ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे अपना एक नोटपैड जो है वो ओपन कर लिया है। अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई हम कैसे एटीएस स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो तो मेरा जो एटीएस स्कोर है वो क्या है, 20 है रेज्यूमे वर्डेड के अंदर। अब यहाँ पे आप ये डिटेल्स भी देख सकते हो, ये मेरा जो है रेज्यूमे है, ठीक है। अच्छा, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा ना आप लोगों को, एक सेकेंड। Am I audible? Okay, I was not visible. Now I'm just getting visible. Give me a second. Is it now visible? ऑल राइट। तो देखो हम क्या कर रहे थे, मैं आपको कह रहा था कि भाई हमारा जो रिज्यूमे है, हम उसका जो एटीएस स्कोर है कितना है, 20 है। नाउ आई वांट टू इम्प्रूव इट, राइट। मैं इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करूं, तो यहाँ पे जो रिज्यूमे वर्डेड है ये आपको कुछ सजेशंस भी देता है, ठीक है। सजेशन से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने उसके लिए एक नोटपैड यहाँ पे खोला हुआ है, दैट व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू डू फॉर इम्प्रूविंग द स्कोर ऑफ योर रिज्यूमे। अब ये सारी चीज़ें चैट जीपीटी को बोलकर भी उससे रिज्यूमे बनवा सकते हो। आप सारी चीज़ें अपनी चैट जीपीटी को बोलोगे और बोलोगे कि मेरा एक रिज्यूमे बना दो, एंड दैट द एटीएस स्कोर शुड बी गुड इन दैट। और आपको कंडीशन, जो मैं कंडीशन आपको बताऊंगा कि ये कंडीशंस में होना चाहिए, तो उन कंडीशंस को भी उनको बताना आप, ठीक है। तो उसके केस में आपका जो रिज्यूमे काफ़ी अच्छा बन के वो एक आपको सजेस्ट कर देगा, या तो आपके सारे पॉइंट्स बना के दे देगा और उसका एक आप रिज्यूमे बना लोगे। ऑलराइट, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भाई हमारा जो रिज्यूमे है वो कितने पेजेस का होना चाहिए। मान के चलो, देखो ज़्यादा पेजेस का हम नहीं रखते हैं रिज्यूमे नाउ डेज, जब से एटीएस वाला सिस्टम आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा रिज्यूमे हो, अगर आप फ्रेशर हो तो 1 पेज इज़ गुड, अगर फ्रेशर हो तो, ठीक है। अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस है आपको तो कम से कम 2 पेज का होना चाहिए, थोड़ा मतलब कि एक साल तक का एक्सपीरियंस, 2 पेजेस, ठीक है। अब उसके ऊपर जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं, आपके पेजेस भी कहीं ना कहीं बढ़ते जाते हैं। अगर आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो कम से कम 3 पेज तो होगा उसमें, क्योंकि आपके क्या बनते हैं उसमें, एक्सपीरियंस जो आपका बनता है वो ऐड होते रहते हैं। 3 पेजेस के आपके बन जाते हैं। मान के चलो कि यू हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस या 4, तो यहाँ पे आपका जो ये रहेगा कम से कम इतना रहेगा। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। अरे इसको भी पलट दिया तूने। हो गया। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमने जो चीज़ें देखी कि पहले तो ये देखेंगे कि हमारे नॉर्मली पेजेस कितने होने चाहिए। देखो ये एटीएस स्कोर के अंदर हम रखते हैं, क्योंकि जितना लेंदी बनाने के लिए आप चाहोगे उतने चीज़ों को ऐड ऑन करोगे, और जितना एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन करोगे आपका एटीएस स्कोर उतना कम होता जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला है पेजेस का बारे में, ठीक है। अब आपका अगर एक्सपीरियंस 4 साल का आप बोलते हो, ठीक है, और आपका पेज 1 पेज का बनता है, मतलब रिज्यूमे 1 पेज का बनता है, तो भी एटीएस स्कोर में आपका वो ना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 साल आपने बोला है तो मतलब एक्सपीरियंस तो काफ़ी होना चाहिए। बेशक से आपने एक कंपनी में किया है, लेकिन आपके लेवल बड़े होंगे, आपके स्किल्स बड़ी होंगी, आपकी डिटेल बड़ी होंगी, वो ही वाले पार्ट में, एक्सपीरियंस वाले पार्ट में, तो वो ऐड ऑन होने चाहिए। अब वो जब ऐड ऑन होगा तो जाहिर सी बात है आपका जो पेज लेंथ है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, राइट। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा, जब भी आप कोई डिटेल मेंशन करो, चाहे वो आपका डिस्क्रिप्शन हो, अबाउट हो, या आपका हेडलाइन हो, आपको हर जगह पे शॉर्ट कंटेंट रखना है। शॉर्ट कंटेंट, ठीक है। शॉर्ट कंटेंट रखेंगे, कोशिश करेंगे कि वो हमारा शॉर्ट हो, लेंदी ना हो ज़्यादा। एक पॉइंट ये कि भाई कंटेंट को शॉर्ट रखेंगे। दूसरा, आप उस कंटेंट को क्या करेंगे, उस कंटेंट में आप 2 चीज़ें ऐड करेंगे। एक तो आप ऐड करेंगे कि उसमें जो एक कंटेंट होता है ना, उसके अंदर एक आप जो भी काम करते हैं, जिस जगह पे आपने काम किया है, उसमें कहीं ना कहीं आप रिजल्ट लेकर आए होंगे। आपने काम किया होगा, उनको रिजल्ट आया होगा, ठीक है। तो दैट रिजल्ट यू विल हैव टू मेंशन, ठीक है। दैट स्किल यू विल हैव टू मेंशन। वो चीज़ें आपको वहाँ पे एज अ कीवर्ड की तरह मेंशन करनी पड़ेगी। तो पहले तो एक हो गया कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब जैसे एसईओ, एसएमओ, पीपीसी, दीज आर द कीवर्ड्स, राइट। एंड द थर्ड वन इज हियर ओनली, इसके साथ साथ आप यूज करते हो रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट विद नंबर, आप उसको मेंशन करते हो, नंबर या परसेंटेज।
और परसेंटेज। आयु आप लोग को समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? देखो पहले तो कंटेंट हम क्या करेंगे, शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरा, उस कंटेंट के अंदर क्या आना चाहिए, कीवर्ड आना चाहिए, जो आपका स्किल है वो कीवर्ड आना चाहिए। आप उसके बाद उसमें रिजल्ट डालते हो। रिजल्ट मतलब क्या हो गया कि भाई आपने बोला कि आई एम एक्सपर्ट इन एस सी ओ एसमो गूगल एड्स एंड आई हैव गिवन 6 रोआज या आर ओ एस, ठीक है। एंड या आप उसमें परसेंटेज भी लिख सकते हो। परसेंटेज में जैसे आई हैव ग्रोथ द कंपनी टू 6x, आप ऐसे कह सकते हैं, या ग्रोथ द कंपनी 50%, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट्स हैं वो ऐड करने पड़ेंगे अपने उस डिटेल के अंदर। और वो डिटेल जो है आपका, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बोला, तो वो डिटेल आपका हर एक का अलग अलग होता है, ठीक है। तो मान के चलो मैंने अबाउट में ही लिखा था तो अबाउट में डाला। अब लेट मी जस्ट ओपन माई रेज्यूमे। रेज्यूमे मीन्स लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन ओपन कर रहा हूँ मैं अपना। थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे आइडिया दिखाने के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ। फिगर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्वांटिटी, नंबर्स, रिजल्ट्स, जो आपने काम किया है, जो आप उसको ला कर दे रहे हो, वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। क्या हो गया इसको इतना टाइम क्यों ले रहा है? ठीक है, ये ओपन हो रहा है। अभी आ रही है क्या आवाज़? आ रही है अभी? इससे पहले काफी आ रही थी, अभी आ रही। अच्छा चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था डिजिटल मार्केटिंग, ये देखो मैंने डाला हुआ है ना, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो आपको लिखा हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर एंड ट्रेनर लिखा हुआ है, गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने एक नंबर पर डाल दिया 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब मैंने एक नंबर क्या डाला है, क्योंकि देखो ये कहीं ना कहीं मेरे बारे में है ना। मैं चाहता तो यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकता था, वो जैसे कहते हैं ना कि गिवन अ ग्रोथ ऑफ 50% विद इन 3 ईयर्स, ये चीज़ें भी मेंशन कर सकता था यहाँ पे मैं, बट मैंने वो मेंशन नहीं किया, बस मैंने इतना मेंशन किया। बट येस, यू विल हैव टू मेंशन दीज पॉइंट्स। जैसे यहाँ नंबर एक मेंशन किया है, आप भी वो नंबर मेंशन करते हैं, ठीक है। कोई ग्रोथ लेकर आए तो ग्रोथ भी मेंशन करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है। तो दैट इज़ ओनली व्हाट आई एम सेइंग इज यहाँ पे इसके अंदर कि रिजल्ट्स में आप रिजल्ट विथ परसेंटेज या नंबर आप मेंशन करते हो। तीसरा, इसके अलावा एक पॉइंट और होता है एंड दैट इज़ बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट्स, आप जो भी स्किल या आप सर्विसेज जो आपने काम किया है, पर्टिकुलरली एक स्किल पे भी काम किया हो अलग अलग तरीके से, आपको चीज़ों को बुलेट पॉइंट्स में मेंशन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने पैराग्राफ में लिख दिया, कोई प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आपको उसको बुलेट पॉइंट्स में लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसको बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे, आपका एटीएस स्कोर उसमें भी इम्प्रूव होगा। मेरी ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई डाउट है इन पॉइंट्स में? ठीक है। इसके अलावा आप रिपीट नहीं करते हैं कुछ भी। डोंट रिपीट, डोंट रिपीट, ठीक है। क्या नहीं रिपीट करना है? रिपीट नहीं करना है वर्ड्स, ठीक है, या आपका फ्रेज, या आपका कीवर्ड, आप कह लीजिए कीवर्ड, उसको बार बार रिपीट नहीं करना है, ठीक है। जब आप इसको बार बार रिपीट करते हो तो कहीं ना कहीं क्या होता है, यहाँ पे मैं डू नॉट कर देता हूँ, डू नॉट रिपीट वर्ड्स, फ्रेज एंड कीवर्ड्स इन योर रिज्यूमे अगेन एंड अगेन, वो इम्पैक्ट अच्छा नहीं डालता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपके रेज्यूमे के अंदर करनी है। ऑलराइट, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर शॉर्ट फॉर्म भी अवॉइड करनी है ना? हाँ, शॉर्ट फॉर्म तो देखो, जैसे 6+ ईयर्स है, यहाँ पे हमें फुली रखना है ना, यहाँ तो खैर एप्लीकेशन के हिसाब से ठीक है, यहाँ के हिसाब से मैं डाला हुआ है। अदरवाइज आपको नॉर्मली पूरा लिखना पड़ता है, क्योंकि वो तो पूरा ही रीड करेगा ना, शॉर्ट फॉर्म को रीड नहीं कर सकता, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म चलो इसको भी लिख देते हैं। नो, आप देखो नॉर्मली अगर शॉर्ट फॉर्म लिख भी रहे हो ना, तो इन फ्रंट ऑफ दैट यू एलोबरेट इट, या
उसका आप एब्रीविएशन लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे नो शॉर्ट फॉर्म और यूज एब्रीविएशन। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है यहाँ पे, कोई बात नहीं सर, तो वैसे हम समझ रहे हैं चीज़ों को। ठीक है। एब्रीविएशन का मतलब आई थिंक गलत है स्पेलिंग, यहाँ पता नहीं ई आएगा शायद, ई आ जाता है, वो आर के बाद शायद ऐसा कुछ कहीं ना कहीं शायद यहाँ पे ई आएगा हाँ। और यहाँ पे आई आएगा, ऐसे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि भाई हमें एब्रीविएशन यूज़ करना है, अगर हम शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपरली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो उनके कीवर्ड्स मेंशन करने होते हैं, वो तो डिफरेंट थिंग है, बट एक नॉर्मल जब आप रिज्यूमे बना रहे हो तो ट्राई टू कीप ऑल दिस पॉइंट्स, और जो अवॉइड करना है वो अवॉइड करो, ठीक है। अब बाकी वापस आते हैं। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेशक से आप, मैं आपको लोग को भेज देता हूँ ना चैट पे, ये लो आपको चैट में दे दिया मैंने, आप लोग कॉपी करके बेशक से एक बार इसको ग्रुप में डाल देना, आप लोग वहाँ से इसको देख पाओगे, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं इसको यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे नॉर्मली हमने ये देखा किस तरीके से होता है। अब मैं वापस आता हूँ, देखो ये रेज्यूमे वर्डेड में, यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, लेंथ एंड डेप्थ। तो सबसे पहला पॉइंट इसने बोला लेंथ एंड डेप्थ। एज अ न्यू जॉब सीकर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू, क्योंकि हमने क्या किया, एंट्री लेवल सेलेक्ट किया था, और एंट्री लेवल के लिए इसने बोला है एज अ न्यू जॉब सीकर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी कंसाइज, मतलब आप डिटेल में शॉर्ट करके उसको लिखो। विल शो यू हाउ टू ट्रिम योर रिज्यूमे। सो हायरिंग मैनेजर, मतलब ये कह रहा है कि हम आपको मतलब इस तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे, मतलब चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे कि आपको वो क्विकली हायर कर ले, या मैनेजर्स आपको एक तरीके से पसंद कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ बोल रहा है, यू वांट टू एम टू बी इन द ग्रीन जोन, यहाँ पे आपको होना चाहिए। अब ग्रीन जोन का मतलब है कि इस सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको इतने ज़्यादा वर्ड्स में नहीं जाने हैं, इतने कम भी आपके वर्ड्स नहीं होने चाहिए, आपको यहाँ पे बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो बीच में होना चाहिए, तो ये ज़्यादा दिखा रहा है, मतलब अराउंड अराउंड आपको कितना होना चाहिए, 50, आप कह लीजिए कि मैं 500 वर्ड्स तक का आपका एक पूरा का पूरा वर्ड होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, जो कि हमारे में क्या है, नहीं है, राइट। तो ये पहला चीज़ तो ये बोल रहा है। व्हाट डू यू नीड टू डू, यू शुड रिमूव अबाउट 140 वर्ड्स फ्रॉम योर रिज्यूमे, मतलब अबाउट के अंदर 140 वर्ड्स, ठीक है। रिज्यूमे मतलब इन्होंने ज़्यादा लिखा हुआ है, आई थिंक इनका जो है टोटल है 815 वर्ड्स यहाँ पे है। फुल में से बता रहा है, हाँ, यहाँ पे इनका जो रिज्यूमे है ना, 140 वर्ड्स बता रहा है, वो शायद पूरे बता रहा है ऊपर से नीचे तक। इनका जो वर्ड है ना टोटल ऊपर से नीचे तक सारा, ये है 815, ठीक है। 815 वर्ड्स हैं, और होने कितने चाहिए थे, 500 के आसपास होने चाहिए थे, राइट। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि इतने आपको क्या करने हैं, रिमूव करने हैं टोटल में से, ताकि ये जो पॉइंट है आपका ठीक हो जाए। हालांकि मैं इस पॉइंट को कर नहीं रहा हूँ, आप चाहें तो अपने रिज्यूमे का ये पॉइंट कर सकते हैं और चेंज करके देख सकते हैं आपका इट स्कोर, लेकिन याद रखिएगा ये भी ना कुछ रिजल्ट्स को ही आपको बताता है, उसके बाद ये बोलेगा कि यू हैव टू गो फॉर पेड वन, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग अननेसेसरली ज़्यादा रिज्यूमे अपडेट ना करें, बार बार आप लोग का जो लिमिट है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है जो उसने मुझे बोला है डेप्थ एंड लेंथ के ऊपर, इससे आपको कहीं ना कहीं 7 जो नंबर है ये मिलने वाला है, ठीक है। मतलब 7 आपको दिया हो क्या, लेंथ एंड डेप्थ स्कोर 7 आउट ऑफ 10, मतलब 3 नंबर और बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। इस वाले में ये आपको मिल रहा है। इसके अलावा देखो यहाँ पे फिलर वर्ड्स, हालांकि ये ब्लॉक है तो हम इसको चेक नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वांटिटी इम्पैक्ट, तो एक जो क्वांटिटी है, मतलब जो वर्ड्स वाला वही बात आ गई, क्वांटिटी का इम्पैक्ट आपका पड़ रहा है, और ये आपको दे रहा है कि भाई इसका स्कोर आपको 2 मिला है आउट ऑफ 10, तो आपको क्वांटिटी भी कहीं ना कहीं क्या करनी पड़ेगी, इम्प्रूव करनी पड़ेगी कम करके। यहाँ देखो 15 मोर इश्यूज़ दिखा रहा है, हालांकि मुझे ये क्या है देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये पेड में बोल रहा है, आप अनलॉक करेंगे तो ही आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप एक एक पॉइंट सॉल्व करते जाएंगे, आपके इस सॉल्व होने के बाद जो दूसरा दिक्कत होगा ना वो खुल के आ जाएगा। अब यहाँ जैसे क्वालिटी इम्पैक्ट है, क्वांटिटी इम्पैक्ट है, देखो ये भी दिखा दिया इसने। इंक्रीज योर इम्पैक्ट बाय यूजिंग नंबर एंड मैट्रिक्स, देखो मैंने आपको बोला था अभी, क्या बताया था ये, अच्छा ये क्वांटिफाई है, मैं कुछ और ही पढ़ रहा था इसको। क्वांटिफाई इम्पैक्ट मतलब आपकी, मैंने बोला था कि नंबर
ट्राई टू यूज नंबर इन योर रिज्यूमे, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब आपने क्या रिजल्ट ला के दिया, कितना परसेंट ला कर दिया, कितना रुआज है या क्या है, जो भी है वो चीज़ को आप मेंशन करो, नंबर मेंशन करो, ठीक है, कि मैं इस कंपनी में काम किया, उसका इतना था और मैं इतना ग्रोथ लेकर आया इतने महीनों में। तो ऐसे करके आप उसको मेंशन करते हो। आप बोलते हो कि मैंने एस किया एंड विद इन 6 मंथ मैं उनके 10 कीवर्ड्स को मैंने रैंक किए और उनका जो वेबसाइट ट्रैफिक जो 2000 था उसको मैं 10,000 तक लेकर गया। तो ऐसे आप चीज़ों को क्या करते हो, अपडेट करते हो विद नंबर्स, यू आर शोइंग द रिजल्ट्स, राइट। तो ये आपका क्वांटिफाई इम्पैक्ट यहाँ पे होता है। तो ये भी आपको कह रहा है करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, योर रिज्यूमे नीड्स मोर स्पेसिफिक नंबर्स, 2 आउट ऑफ 28 बुलेट्स क्वान्टिफाइड। यहाँ पे 2 ही दिखा रहा है, बट ये कह रहा है कि हमारा कम से कम कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए था कंटेंट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख रहे हो आप, यहाँ पे डिटेल भी आपको दिखा रहा है, इसमें नहीं है। यहाँ पे दिखा रहा है सिंस ओलंपियाड हेल्ड एट स्कूल इन 9th-11th क्लास, इन्होंने सिर्फ 11th भी लिखा, उसको भी इन्होंने कहीं ना कहीं फैच कर लिया। यहाँ पे इन्होंने 23 अप्रैल लिखा, ये भी फैच कर लिया। यहाँ पे Y7 ये वाला भी फैच कर लिया। उसी को लेकर ये कह रहा है कि भाई बाकी जो हैं कहीं ना कहीं आपके जो ये जैसे एक ये है मिस कैंपस कंपटीशन हेल्ड इन द यूनिवर्सिटी, ये चीज़ को बोल रहा है कि भाई इसमें क्वांटिटी आपने मेंशन नहीं करी, ठीक है। और भी जैसे ये वॉन वेरियस कंपटीशन लाइक, इसमें भी आपने मेंशन नहीं करा, ठीक है। ये इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन, इसमें आपने मेंशन नहीं करा, तो इसलिए इसको रेड दिखा रहा है। ये कह रहा है इस पर आप मेंशन करो, वो नंबर्स मेंशन करो, वो रिजल्ट मेंशन करो, ठीक है। वो सारी चीज़ें मेंशन करने के लिए आपको ये कह रहा है। यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है व्हाट यू नीड टू डू टू इम्प्रूव योर रेज्यूमे, वी नीड टू राइट योर वीकर बुलेट बाय एडिंग स्पेसिफिक नंबर, ठीक है। मतलब आप आपका जो ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं, जो वीक बुलेट पॉइंट्स हैं, वो कह रहा है कि उस पर आप कुछ स्पेसिफिक नंबर ऐड करो, वही जो मैं बोला था कि रिजल्ट हो, नंबर हो, ठीक है, उनको ऐड करोगे तो वो और इम्प्रूव हो जाएंगे। और यहाँ पे कुछ ऐसे टेक दिस लाइन, नोटिस हाउ इट इज़ नॉट क्वान्टिफाइड, ठीक है। ऑल्सो अपसेलिंग फॉर डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ credit cards of Axis Bank and providing information to the clients and generating leads for the interest person। यहाँ पे देखो है नहीं, इसमें बोल रहा है कि क्वांटिफाई है नहीं, बट हम इसको रीराइट दिस लाइन करेंगे तो शायद ये क्वांटिफाई इसको कर दे। मतलब ये वाला जो सेक्शन है ना, ये क्वांटिफाई नहीं है, ठीक है। अब इसको एक बार रीराइट करके देखते हैं, व्हाट इट इज़ राइटिंग टू अस। ये बता देगा कि आपका एक क्वांटिफाइंग जो लाइन है वो कैसे होनी चाहिए, विद नंबर्स या जो भी है। देखो ये इसमें टिक भी आ रहा है। यहाँ क्या लिखा है, देखो ये लिखा है प्रमोटिंग क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स टू ओवर 150 क्लाइंट्स, जनरेटिंग कंसिस्टेंट लीड पूल ऑफ क्वालिफाइंग prospectus interest in financial products, offering and enhancing overall clients engagement through targeted communication strategies। इन्होंने यहाँ पे ये जो एक नंबर है इसको मेंशन किया यहाँ पे एक। लेकिन सर इसमें बड़ा नहीं हो जाएगा जो इसने सजेस्ट किया है, ये तो बहुत बड़ा पैरा ये तो एक एग्जांपल है, और वैसे ही वर्ड ही बताया क्या है ना कि कहीं कहीं पे अगर आपका लाइन बड़ा बनता है, ठीक है, किसी चीज़ को, तो वो हमें बताना पड़ेगा ना। ये प्रमोटिंग क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स ओवर 150 क्लाइंट्स, आप जनरेटिंग अ कंसिस्टेंट लीड ऑफ पूल ऑफ क्वालिटी। अब क्या है कि हम इस चीज़ को यहाँ से हटा के छोटा कर सकते हैं, बट यू कैन यूज़ इट। अगर आपको लगता है कि नहीं वो ज़्यादा बड़ा है, देन यू कैन, हो सकता है आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि उसने पहले ही बताया कि वर्ड ज़्यादा यूज़ कर लिए। हाँ, वर्ड तो ज़्यादा यूज़ कर लिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये आपको बोले क्योंकि इसके बेसिस पे बता रहा है। यहाँ पे आप उसको जितना छोटा लिखो, जैसे मैंने पहले आपको बोला है, कीप योर कंटेंट शॉर्ट, ठीक है, पहले ही मैंने आपको बोला हुआ है कि शॉर्ट रखो। यहाँ पे इसने बढ़ा दिया है, बट ये एग्जाम्पल है, ठीक है। आप इतना रखो यहाँ तक, या आप कुछ और लिखो लेकिन उसमें नंबर्स का इस्तेमाल हो, तो इतना कर दो। ऐसे करके आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन है। अब ये दूसरा ऑप्शन देखो, ये नहीं प्रो में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है, ऑलराइट। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको मिलेंगे और आपको वो करना पड़ेगा इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से रिज्यूमे इम्प्रूव होता है। अब देखो मैं आपको एक रिज्यूमे दिखाता हूँ, लेट मी शो वन रिज्यूमे। ये एक रिज्यूमे है, ठीक है। ये एक रिज्यूमे है, यहाँ आप देख रहे हो
मैंने यहाँ पे नेम डाला हुआ है, यहाँ आगे ये डाला हुआ है, एड्रेस डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ फुल मेरा एड्रेस डालना चाहिए, हाँ यू कैन फुल पुट, एड्रेस डालना चाहिए। आप डाल सकते हैं, ठीक है। रिज्यूमे में क्या होता है ना, वो आपको देखते हैं, अगर एड्रेस डाल रहे हो अच्छी बात है, नहीं डाल रहे हो तो भी चलेगा, नॉट अ बिग डील, ठीक है, बट डालो तो अच्छी बात है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो भी इंटरव्यू लेता है वो ये भी देखता है कि कहाँ रहते हो, कितना दूर है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। लोकल से अप्लाई कर रहे हैं या बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ों के लिए एड्रेस को डालना ज़रूरी पड़ जाता है, ठीक है। अरे एड्रेस मतलब ये नहीं कि पूरा एड्रेस डालो, आप छोटा एड्रेस भी डाल सकते हो, ठीक है। बस आपने सिर्फ द्वारका न्यू दिल्ली इतना कर दिया, ये भी डाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ देखो प्रोफेशनल समरी आप देख रहे हो, इसमें मैंने क्या क्या डाला हुआ है, 6 years ऑफ एससीएन, अब उसके मैंने अपने कीवर्ड्स भी डाले हुए हैं, ठीक है। ग्रोथ भी दिखा रखा है, जिस 6 months प्रोवाइडिंग, ऐसे करके मैंने 15 to 35% ऑफ ग्रोथ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे देखो एक्सपीरियंस में मैं सारी चीज़ों को बुलेट पॉइंट्स में लिखी हुई हैं, और हर एक सेक्शन में आपको एक नंबर तो मिलेगा, इसमें नहीं है हैंडलिंग डिजिक्लॉग, इसमें नहीं है, लेकिन इसके नीचे वाले में है, देखो ये रहा 5 lakhs, ठीक है। यहाँ पे नीचे वाले में आप देखो वर्ड इंक्रीज सेल्स एंड इम्प्रूव आरओआई, इसमें भी नहीं है, लगता है ये कोई मैंने दूसरा खोल लिया जिसमें अपडेटेड नहीं है पॉइंट्स, ठीक है। इसमें यहाँ पे डला हुआ है, हम इसका भी एक बार एटीएस स्कोर चेक कर लेंगे, कहीं कहीं पे डला है, कहीं कहीं पे नहीं डला है, जहाँ पे नहीं डला है वहाँ पे भी वो डलना चाहिए था, ठीक है। इसको अपडेट करना ज़रूरी था, ये कम अपडेट है यहाँ पे चीज़ें। यहाँ पे ये आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक नंबर देखने को मिल रहा है, इसमें नंबर नहीं है, इसमें नंबर नहीं है, ठीक है। ये कोई दूसरा रिज्यूमे मुझे लग रहा है मैंने निकाल दिया, ठीक है। लेकिन यस आपको ये चीज़ें डालनी पड़ेंगी, हो सकता है इसका स्कोर मुझे कम दिखाई दे, बट आपको इस तरीके से निकालना है और इस तरीके से डिटेल को डालनी है। और प्रेजेंटेबल देख लो, सिंपल है, इजी टू रीड है, कोई ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं, कोई ज़्यादा कलरफुल नहीं, सिंपल कलर लिया है, ब्लैक एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन लिया है और इसको मैंने प्रेजेंट किया है। अब इसी रिज्यूमे को सर आपने जो नीचे लिखा था 40 के सेव किए आपने उनके, हाँ तो सर ऐसा तो मतलब हमने भी किया, लेकिन हम मेंशन नहीं करते इसको। करना है मेंशन, यही तो मैं कह रहा हूँ, नंबर मेंशन करना है, उसी के लिए मैं बता रहा हूँ सारा। और आपको मैंने यहाँ पे भी बताया पॉइंट्स में कि यू विल हैव टू मेंशन नंबर्स, रिजल्ट एंड नंबर्स, तभी तो सामने वाले को पता लगेगा आपने ये काम किया है। हो सकता है रिज्यूमे उसके बाद आपसे पूछे बताओ क्या काम किया है क्या नहीं किया है, ऑलराइट। तो इसीलिए तो ये चीज़ें करनी है, गुड, आपने काम किया है भाई, आप रिजल्ट लेकर आए तो क्यों नहीं मेंशन कर सकते आप, बात ये है ना। तो अब आते हैं वापस और हम एक बार उसको भी अपलोड करके देखते हैं। यहाँ पे दूसरा हम एक बार अपलोड करेंगे, तो यहाँ से वापस चलते हैं। सर आपसे एक चीज पूछनी थी, इसमें जो एटीएस चेकर वाले में सीवी अपलोड करना है जो आप कर रहे हैं अभी, तो ये पीडीएफ और डॉक्स फॉर्मेट में होना चाहिए बस? पीडीएफ में भी लेता है वो, लेकिन जो पीडीएफ आप ले रहे हो ना उसके वर्ड रीडेबल होने चाहिए, वो कई इमेज वाला चीज़ नहीं होना चाहिए, वो उसी को लेता है, ठीक है। विदाउट इमेज वाला? नॉर्मली आप वर्ड में जाके जब कोई चीज़ें बनाते हो और उसका पीडीएफ में कन्वर्ट करते हो, वो वाला फाइल ले लेगा ये, नॉर्मल कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, सीवी तो हो नहीं रहा मेरा। वर्ड डॉक्यूमेंट है, वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करो ना, इसके टूल पीडीएफ में सेव करके लगा दो। अब मैं देखो मैं अपना दूसरा वाला जो है वो अपलोड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, मैं यहाँ पे वापस जा रहा हूँ और एक बार वो फाइल में पिक कर लेता हूँ, जो मैं फाइल यहाँ पे डाला हुआ है और यहाँ अपलोड करते हैं। इसको हम चेक करते हैं कि इसका क्या जो स्कोर है वो आ रहा है, ठीक है। ये मैं डाल दिया। सर तो वर्ड को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है? ऑनलाइन चले जाओ, ऑनलाइन कर लो पीडीएफ में कन्वर्ट, वर्ड टू पीडीएफ, वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर सर्च कर लेते पे भाई बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। हैं। ओके मैं सर्च कर लेता हूं वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर। ठीक है। देखो इसका देखो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, इसका दिखा रहा है 49, है ना। यहाँ पे आपका स्कोर देख सकते हो और यहाँ पे मेरा ये रिज्यूमे यहाँ पे दिख रहा है 29 पॉइंट्स का यहाँ इंक्रीज दिखा रहा है अभी, क्योंकि पहले अपलोड किया था उसके बेस पे ये दूसरे वाले को इसने किया, तो यहाँ 49 दिखा रहा है, अराउंड 50। इसमें और भी पॉइंट्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे योर रिज्यूमे स्कोर्ड 49 आउट ऑफ 100, दिस इज अ डिसेंट स्टार्ट बट देर इज अ क्लियर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑन योर रिज्यूमे, इट स्कोर लो ऑन सम की क्राइटेरिया हायरिंग मैनेजर्स एंड रिज्यूमे स्क्रीनिंग, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, पहले तो ये आपको पॉइंट्स के बारे में बता रहा है, यहाँ पे आप देखो साइड में व्हाट टू डू करना है। अननेसेसरी सेक्शंस बोल रहा है कि भाई कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो रिक्वायर्ड नहीं थी बट आपने डाल दी,
तो वो क्या है हम एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पे वी फाउंड अननेसेसरी सेक्शन यू शुड रिमूव, क्या है, resume standard have changed over the last decade. Some section have become less useful to hiring managers and include them waste spaces. ठीक है, तो हमें कुछ बोल रहा है वो हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये प्रोफेशनल समरी जो लिखा हुआ है इसको भी आई थिंक ये बोल रहा है रिव्यू दिस सेक्शन मेक श्योर यू नीड देम। ठीक है, तो यहाँ और भी इसने किया है क्या, आगे नहीं किया, बस इसी सेक्शन को किया, बट हमें तो ये चाहिए वैसे आपको ये नहीं। समरी तो हम नहीं हटाएंगे, ठीक है, बट हम समरी को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि उसको अननेसेसरी ना लगे, या कोशिश करेंगे शॉर्ट रखने की। हाँ, हालांकि शॉर्ट ही है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी है भाई जो हम नहीं हटा सकते, तो आप रखो उसको, कुछ और चीज़ें देखो उसके इम्प्रूव करो। स्किल सेक्शन दिखा रखा है, स्किल सेक्शन हालांकि पेड है, ठीक है। वीक वर्ब्स, मतलब वर्ब्स का इस्तेमाल है वो कह रहा है वो भी थोड़ा वीकर वे में इसको यूज़ किया गया है, इनको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा जैसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो हमें वो सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी ताकि हम अपने रिज्यूमे को क्या कर पाएँ, इम्प्रूव कर पाएँ। ये चीज़ें समझ में आई थोड़ी बहुत कि क्या है, कैसे स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। सर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज है मनीष कुमार जी का, सर आई हैव सम इशू, आई रेज्ड हैंड बट नो रिस्पांस।